बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में पब्लिक अवेयरनेस का कंटेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो इसका विक्टिम बनते हैं। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद अपना बहुत बड़ा एक नुकसान जो है वो करके बैठ जाते हैं और फिर बारहा बैंकिंग के विज़िट करते रहते हैं, बैंक्स जाते हैं, ऑनलाइन कॉल करते रहते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, लेकिन उनका कोई भी सद्जवाब नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने खुद अपने पाँव के ऊपर अपनी जो कुल्हाड़ी है वो मारी होती है। तो जो कंटेंट का जो बेसिकली हमारे पास मेन थीम है वो है कि हमें डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट औकात में डिफरेंट नंबर से टेलीफोन कॉल आती हैं और पर्टिकुलरली आजकल जो हैकर्स हैं वो एक ऐसे नंबर से कॉल करते हैं जो कि अपेरेंटली सीम्स लाइक बिल्कुल एक बैंकिंग सेक्टर का नंबर होता है, लेकिन एक्चुअली वो बैंकिंग का नंबर नहीं होता। उसमें वो एक डिजिट ज़ीरो का इजाफा करते हैं। सीम्स लाइक कि बैंकिंग के नंबर से कॉल आ रही है, हम उस कॉल को अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद वो अपने आप को बंदा एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में अपने आप को जो एक बैंकिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर करता है और उसके बाद हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में बैंक हमें बारहा टेक्स्ट मैसेज के ऊपर भी कॉल करता रहता है, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बताता रहता है, टेक्स्ट मैसेज भेजता रहता है कि अपनी जो इस किस्म की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका डेबिट कार्ड नंबर क्या है, उसका पिन कोड क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। बैंकिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कभी भी आपसे इस किस्म की इन्फॉर्मेशन की जो डिमांड है वो नहीं करते। लेकिन हम चूँकि उस टाइम पे अनइंटेंशनल बैठे होते हैं, अनकॉन्शियस होकर बैठे होते हैं, हमारा जहन किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ होता है और हम फौरी तौर पर उनसे कहते हैं ठीक है जी पूछें आपने क्या पूछना है, और हम अपनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको दे देते हैं। अब हैकर्स का जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि वो किसी तरह से हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाए, वो चाहे हमारे कॉन्टैक्ट्स हो, हमारी मैसेजिंग हो, हमारी कॉल्स हो, या फिर हमारे पास जो हमारा सेंसिटिव डाटा है जिसमें हमारे ख़ास तौर पे बैंक के जो पर्टिकुलर्स हैं, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, CNIC नंबर क्या है, वालिद या वालदा का नाम क्या है, आपका जो डेबिट कार्ड नंबर है या क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो क्या है, उसका पिन क्या है, उसके बैक पे जो 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन उसने चेज़ करनी होती है। और इसीलिए हमें, आपने देखा होगा कि IROs जो है वो हमें डिफरेंट नंबर से मैसेजेस आते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये मैसेज किया जा रहा है कि आपका जो ATM कार्ड है या आपके जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं उनको जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है या वो टेम्प्रेरी तौर पर सस्पेंड कर दी गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सर्विसेज को अवेल करते रहें तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करें। और हम में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इतने ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी समटाइम उनको कॉल करके अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उनको दे देते हैं। उसकी सादी सी मिसाल मैं आप लोगों के साथ अपने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि HBL के ऊपर जब भी कॉल की जाए उनकी हेल्पलाइन के ऊपर, तो वहाँ पे एक रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि HBL कभी भी आपको 111425 से कॉल नहीं करता। एंड लिटरली मुझे 111425 से कॉल रिसीव हुई तो मेरे जहन में फ़ौरन, चूँकि वो चीज़ थी, मैंने फ़ौरन उसने मुझे कहा जी आपके जो ATM कार्ड की जो सर्विसेज हैं उनको टेम्प्रेरी तौर पर सस्पेंड किया गया था, तो अभी मतलब बैंक को लगा कि आप तो मतलब कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, आपके तो अकाउंट का कोई इशू नहीं है, तो सर्विसेज रिज्यूम करने के लिए कुछ मालूमात आपसे दरकार होंगी। तो मैंने फ़ौरन एक लम्हे का भी जो तवक्कुफ़ किए बगैर मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी बैंक कभी भी 111425 से कॉल नहीं करता, तो भैया आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? यू आर नॉट अ जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ लेजिटिमेट यूज़र। आप जो है फौरी तौर पे कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। लिटरली उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर भी दी। ये एक एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस मेरे एक जानने वाले हैं उनके साथ हुआ और 50,000 की जो कटौती है वो उनके अकाउंट से हो गई। वो कैसे हुई वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। उन्होंने मेरे साथ तज़किरा किया कि मतलब हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी उनका विक्टिम बन जाते हैं। वो अपनी बेटी की शादी में मसरूफ़ थे, उनको कॉल आती है एक नंबर से और वो कहते हैं जी मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है, तो उसको वापस रिज्यूम करने के लिए आपसे मुझे कुछ मालूमात दरकार होंगी। तो ये आगे से कहते हैं जी मेरे पास फिल वक्त इतना टाइम नहीं है, मैं एक शादी में मसरूफ़ हूँ, तो आई विल कॉल बैक यू लेटर। तो उसने आगे से कहा जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फ़र्दन आपको बार बार कॉल करते रहें, अलॉट ऑफ़ पीपल जो है इस क्यू में है, तो दोबारा आपसे रब्ता नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट रिज्यूम हो जाए तो जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दें, वरना अल्लाह हाफ़िज़। तो कहते मतलब लिटरली मुझे लगा कि यार अच्छा मतलब ठीक है जी पूछें क्या पूछना है आपने। और कहते जैसे जैसे मैंने अपनी डिटेल्स बताई हैं उन्हें, तो उसके कोई 20 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ चुका था कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपीज़ जो है वो डेबिट हो चुके हैं।
ठीक है। तो हैकर्स के पास जो माइंड होता है वो ज़रा दूसरे अंदाज से सोचते हैं चीज़ों को, तो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमसे गेन करने के बाद किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के बाद में, किसी ट्रांजैक्शन के बाद में वहाँ से हमारे अकाउंट से वो पैसे निकल जाते हैं और उसका अल्टीमेट जो खमियाजा है वो हमें जो है वो खुद भुगतना पड़ता है। बैंक इस मामले में किसी किस्म का कोई तावन हमारे साथ नहीं करता। इसी सिलसिले में जो एक हैकर्स ने नया काम शुरू किया है वो ये किया है कि वो जो मैंने बताया कि ज़ीरो ऐड करते हैं बैंक के नंबर के अंदर, आपको कॉल आती है, अपेरेंटली वो बैंकिंग का नंबर लगता है, रिप्रेजेंटेटिव कोई और होता है, हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी सिलसिले में जो इमरान रियाज साहब हैं जो कि FIA साइबर क्राइम के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी आवाम को इस बारे में तनबीह की है कि खुदारा इस किस्म के किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड ना करें। अगर आप किसी अननोन नंबर से कॉल उठा रहे हैं तो ज़रा कॉन्शियस होकर उठाएं कि अगर बैंकिंग सेक्टर से मुतल्लिक, आपके अकाउंट के मुतल्लिक या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपसे क्लेम कर रहा है, पूछ रहा है, तो उसको हरगिज़ ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, वरना आपका अच्छा खासा जो है वो नुकसान हो सकता है। आपको आए रोज़ जीतो पाकिस्तान की जानिब से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लोगों के नंबर के ऊपर मुख्तलिफ फेक मैसेजेस लोग बना के बैठे होते हैं, वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। मेरे पास मेरी चैट बॉक्स में तकरीबन कोई बेतहाशा मैसेजेस मौजूद हैं जो कि जीतो पाकिस्तान, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे बन के कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो टेम्प्रेरीली ब्लॉक कर दिया गया है। इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें इस नंबर पर कॉल करें। ऐसे नंबर्स को हरगिज़ इंटरटेन ना करें, और ख़ास तौर पे बैंकिंग की वो कॉल्स जिनके आखिर में शुरू में जो है वो ज़ीरो लगा है, जो आजकल मतलब हैकर का तरीकाकार है कि वह नंबर देखने में बिल्कुल आपको बैंक का नंबर लगेगा लेकिन वो एक्चुअली बैंक का नंबर है नहीं। तो ऐसी तमाम कॉल से जो है वो कॉन्शियस होकर ज़रा उनको रिस्पॉन्ड करें और उनको आगे से किसी भी किस्म की अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। तो नाज़रीन, ये था आज का कंटेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इन एक्सपीरियंसेस को, इस एपिसोड को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी बंदा या बंदी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने के बाद या भूल के देने के बाद अपना जो अच्छा खासा नुकसान है वो ना कर बैठे। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।